राम को एक बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में समेटते हुए अपनी बात रखी। और पटनायक जी जब बोल रहे थे तो वो राम को लोक में ले गए और लोक परंपरा से जोड़ते हुए जो राम की उपस्थिति लोक में है उस पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। मुझे संकेत मिल गया है कि मुझे बात बहुत संक्षेप में करनी है और घड़ी भी यहाँ लगी हुई है और मैं संक्षेप में ही कुछ बातें आपके सामने रखूंगी। हालांकि मेरी भी विशेषज्ञता जो है वो आधुनिक साहित्य और मीडिया पर है, लेकिन अगर आप मध्यकाल को नहीं समझते, राम और कृष्ण को नहीं समझते, तो आप हिंदुस्तान को नहीं समझते। और इस संदर्भ में मुझे लोहिया जी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि राम के पीछे चला जाता है और कृष्ण की चाह होती है। कृष्ण की चाह होती है क्योंकि कृष्ण प्रेम की आकांक्षा जगाते हैं आपके भीतर, और प्रेम सबको चाहिए। लेकिन राम के पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति की संरचना में राम की बहुत जीवंत उपस्थिति है। और उसके लिए मैं पंडित विद्यानिवास मिश्र करीब 9-10 वर्ष में उनके सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मिला है। उनके साथ एक पत्रिका में मैं थी, उनके साथ वो संपादक थे, मैं सेव संपादक थी। तो वो जब भी संस्कृति की परिभाषा करते थे तो वो कहते थे, आप भी बैठे हुए अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश की संस्कृति सीता है जो जनक के हल की नोक से पैदा हुई। इस देश की संस्कृति कृष्ण है जिनकी अलकों में गांव की धूली समाई हुई है। और इस देश की संस्कृति असंख्य असंख्य वनवासी है जो अपनी तमाम बाधाओं को राम की धरुनी से तोड़ने में विश्वास रखते हैं। ये भारत की संस्कृति है जहां सिय राम में सब जग जाने, करो ग्राम चोरी चुन पाए, यानी श्री राम का निवास सब जगह है। यानी हमारे घरों में ही रामचरितमानस या गीता, महाभारत की भी बात हुई तो मुझे याद आ गया कि महाभारत भले ही ना हो लेकिन गीता जरूर होती है। लेकिन रामचरितमानस हर हिंदू के घर में आपको मिलेगा। और जीवन में आप देखिए, जीवन में राम की जीवंत उपस्थिति किस तरह से है। मैंने बहुत अंग्रेजी का लोगों को भी जब बहुत मुश्किल होती है तो उनको बोलते हुए ओ माई गॉड कब बोलते हैं, हे राम। और जीवन की अंतिम यात्रा में जीवन का सार प्रस्तुत करने वाला जो वाक्य है वो भी राम से ही जुड़ता है। राम भारतीय संस्कृति के केंद्र है और इसीलिए रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को देने वाले तुलसीदास का प्रादुर्भाव होता है तो भारत के सांस्कृतिक विकास की कड़ी में ये बहुत बड़ी घटना इसको समझा जाता है। और रामचरितमानस लिख करके तुलसी केवल भारतीय समाज में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में समादृत होते हैं। और कहा यह जाता है कि राजभक्ति का जैसा सांस्कृतिक समारोह हम खड़ा करना चाहते थे वो रामचरितमानस के माध्यम से खड़ा हो जाता है। और ये रामचरितमानस भारत से जो हमारे भारतवर्षी भाई जाते हैं त्रिनिदाद, सुरीनाम, मॉरिशस, वो अपने साथ लेकर जाते हैं। संपूर्ण विश्व में राम कथा, राम काव्य पहुंचता है। समय कम है इसलिए रामचरितमानस के संदर्भ में ही ज्यादा बात करूंगी, रामायण के संदर्भ में। रामचरितमानस की या राम की लोकप्रियता का कारण क्या है? जब मैं ये देखती हूं तो मैं ये पाती हूं कि लोक धर्म का आग्रह और गहरे मानवीय सामाजिक सरोकार, और इसमें भी अगर आप देखें तो राम काव्य की जो धारा है उसमें आप देखिए उसमें सबसे
अगर रामचरितमानस को ही आधार मान के आप बात करें तो तुलसी की भी रचनाकार का सबसे मजबूत तत्व कहां पर है, उसको अगर आप देखें तो वो है संबंधों का व्याकरण। और जिस तरह से संबंधों की आचार संहिता रची जाती है, पूरे आदर्श का प्रतिमान आपके सामने रख देती है। पूरे संबंधों का पूरा आदर्श है, पूरी उसकी आचार संहिता है आपके सामने। इसीलिए इसमें वो शक्ति है कि विसंकलित होते हुए भारतीय समाज को वो बचा सके। और तुलसी का रामचरितमानस वो शक्ति अर्जित कर लेता है कि वो किसी का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अब इस संदर्भ में एक छोटा सा जो मिथ है उसकी बात यहां करना चाहूंगी। इस संबंध में रामचरितमानस की लोकप्रियता को लेकर के और किस तरह से हमारे केंद्र में है, उस पर एक मिथ है। वो ये है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं और वेद सबसे ऊपर रखा जाता है, प्रोफेसर कबाही। लेकिन जब अगले दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं तो देखने में आता है कि वेद तो नीचे हो गया, ऊपर रामचरितमानस है सबसे ऊपर। और बात आती है कि रामचरितमानस ऊपर कैसे आ गया वेद से, क्योंकि हम तो हर चीज को इतिहास के कण से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकास का क्रम दूसरा होता है। तो बात ये आती है कि रामचरितमानस इसलिए ऊपर हो गया क्योंकि रामचरितमानस के माध्यम से वेद प्रमाणित होता है, और वेद को जिससे प्रमाण मिलता है वो रामचरितमानस ऊपर हो जाता है। तो रामचरितमानस की ये स्थिति है हमारे यहां। और जब भी मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ आप किसी भी कृति की बात करें, राम का परंपरा की बात करें, तो भी आपको ये देखना होगा जब भी आप बात करते हैं तो कोई भी काव्यजयी कृति वो होती है जो अपने समय के साथ यात्रा करती है। और समय के साथ यात्रा करने का मतलब है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उससे कैसे जुड़ती है। अगर युवा पीढ़ी नहीं जुड़ पाती तो वो रचना आगे बढ़ ही नहीं पाती है। कैसे जो राम कथा कालजयी हो जाती है, कैसे रामचरितमानस कालजयी हो जाता है, कैसे हम आज की युवा पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, कैसे आज की समस्याओं के समाधान के लिए हम रामचरितमानस के पास या किसी रामायण के पास या राम काव्य के पास जा सकते हैं, वो भी देखने की चीज है। मैंने संबंधों की बात कही कि भारतीय संस्कृति बिल्कुल केंद्र में है, और जहां पर आप देखें वहां जो आपके कल्चरल पैटर्न, एक व्यावहारिक सांस्कृतिक प्रतिमान क्या हो सकता है आज भी, वो आपको रामकाव्य परंपरा से मिलता है। जहां आप देखेंगे कि आपके लोक व्यवहार का प्रतिमान भी, पारिवारिक व्यवहार का प्रतिमान भी और राजनीतिक व्यवहार का प्रतिमान भी आपको वहां मिल सकता है। और जिस युग में, जिस वैश्वीकरण की बात अभी आई थी इसी मंच से, कि जो वैश्वीकरण का युग है, जहां आप बात करने लगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और बहुत सारी शंकाएं हमारे दिल और दिमाग को छाने लगी है कि क्या होगा, हम जिस तरह के संबंधों में जीतने मरने वाले लोग हैं वो कहां जाएंगे, किस दिशा में विश्व जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान अगर अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है और रामकाव्य परंपरा से जुड़ा रहता है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जीवन को जीने के सारे प्रतिमान वहां मौजूद हैं। और वैश्विक फलक पर आत्मघाती विध्वंस से अगर किसी संस्कृति का पैटर्न बचा सकता है तो वो रामकाव्य परंपरा का पैटर्न है, उससे आप बचे रह सकते हैं। अब दो चार बिंदु को स्पष्ट करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, समय नहीं है इतना। अब आप ये देखें कि राम, इसलिए विमर्श के संदर्भ में राम कथा को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं।
और रामचरितमानस या राम काव्य किस तरह से एक राजा को शासन चलाना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और इसीलिए रामचरितमानस आदर्श हो सकता है। वहां शासन व्यवस्था ऐसी है कि जहां राम ये कहते हैं, विनीता शायद बता पाएंगी, वो लाइन है उसमें कि जो अनीति कछु खाखवा भाई तो मोही बरजो भय विसराई, यही है ना शायद, कि अगर कोई अनीति आप देखें तो भय छोड़ करके प्रजा को कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं। यानी राम अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो साहस दे रहे हैं प्रजा को कि राजा के सामने निर्भीकता के साथ वो अपनी बात रख सके। और जब प्रजा अपनी बात रख देती है, अपनी असहमति प्रकट कर देती है, तो असहमति राम के लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि जहां पर सीता के निर्वासन के रूप में वो अपने हृदय का निर्वासन कर देते हैं। राज्य के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को तिलांजलि दे देते हैं। ये शासन का आदर्श है, ये लोकतंत्र का आदर्श है जो आपको रामकाव्य परंपरा में मिलता है। और मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से रामकाव्य परंपरा आपका मार्ग प्रशस्त करती है। महात्मा गांधी जब स्वाधीनता आंदोलन के क्षेत्र में आते हैं और उनके माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को एक राजनीतिक कार्यक्रम मिलता है, तो उस राजनीतिक कार्यक्रम को किस आचार संहिता पे, किस आदर्श को उमड़ते हैं, अगर वो देखें तो उसकी भूमि जो है वो मानस की है। वो मानस से बिंदु लेकर के आते हैं और स्वराज की बुनियाद रखते हैं। उसको नाम देते हैं राम राज्य। आत्मविश्वास, आत्मतेज, आत्मबल और दया को स्वराज की कुंजी बताते हैं। सबके दुख में भाग लेने वाली भावना से उसको जोड़ते हैं। तो आपको किस तरह से अपने सांस्कृतिक स्रोतों से जुड़ना चाहिए, ये गांधी से सीखिए। किस तरह से वो स्वाधीनता आंदोलन को मानस की भूमि पर जाकर के गति देते, सत्य की आधारशिला पर वो न्याय तंत्र की नींव रखते हैं और इस तरह से मानस से जुड़ करके उन्हें रास्ता मिलता है। मैं बात कह रही थी कि स्त्री विमर्श की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। मैं जब आज के संदर्भ में देखती हूँ कि आज यहाँ बहुत सारी हमारी युवा मित्र बैठी है, स्टूडेंट्स बैठी हुई है, हम फेमिनिज्म और स्त्रीवाद इन सब की बात करते हैं और जाकर के हम वो वेस्टर्न फिलॉसफी में जाते हैं। हम सिमोन कपूर की बात करते हैं, जनरल केयर की बात करते हैं, शिल्पा फायरस्टोन की बात करते हैं, नाओमी गिल की बात करते हैं। लेकिन हम हमारी जो अपनी भारतीय परंपरा, हमारा जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, वहां पे स्त्री सशक्तिकरण की जमीन क्या है उसको देखना हम भूल जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि आप एक एक चरित्र को देखते जाइए। कौशल्या, पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम कहते हैं कि स्त्री का भी स्वत्व होता है, उसकी भी अपनी पहचान है, उसकी भी अपनी अस्मिता है। वन का समय है। कौशल्या की आंखें आंसुओं से भरी हुई, बेटे को रोकना चाहती है। क्या कहती है? वो ये कहती है कि पिता की आज्ञा से बन जा रही हो, और माता को अगर पिता से बड़ा मानते हो, उनकी आज्ञा को बड़ा मानते हो, माता की पिता की आज्ञा से, तो वन मत जाओ। अगर दोनों तुम्हें बन जाने के लिए कहते हैं तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं से ज्यादा बड़ा है। क्यों नहीं दिखाई देता हमें यहाँ पे स्त्री का स्वत्व, एक मां का स्वत्व? सीता के
डिस्कशन की बात बहुत होती है। राम ने सीता को निकाल दिया। राम ने सीता को कोई आपसी झगड़े की वजह से नहीं निकाला। राम ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। राम ने लोकतंत्र की जमीन भी है एक शासन व्यवस्था की, और शासन व्यवस्था में जब राजा होता है तो सीता का डिस्कशन ये बताता है कि शासन व्यवस्था में प्रजा की सत्ता होती है, राजा की सत्ता नहीं होती। प्रभुता जो है प्रजा की है, और इसलिए सीता का निर्वासन हो जाता है। जो भी हम इसको इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। और सीता जब वन में हमारे यहाँ सिंगल वुमन का कॉन्सेप्ट है, और हम जो सिंगल वुमन है जब वो कहती है, तो जब वो अकेले है तो बात परिचय देते हुए मैंने देखा है, अच्छा भी लगता है। बहुत सारी महिलाएं कहते हैं आई एम सिंगल। उनका संकोच नहीं है, उनकी गर्वोक्ति है। और वो गर्वोक्ति इसलिए होती है कि उनमें अकेले जीने का साहस है, अकेले जीने की क्षमता है, वो योग्यता है कि वो अपने बल पर अपनी मंजिल को पा लेंगी। उन्हें पेट्रियार्कल सोसाइटी की पुष्ट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या सीता में वो क्षमता, वो योग्यता हमें दिखाई नहीं देती? शायद राम को ये विश्वास था, ये पति पत्नी के बीच का अगाध विश्वास है कि राम को ये मालूम था कि सीता में इतनी सामर्थ्य है, इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है कि वो अकेले जीवन जी भी सकती है और अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकती है। अहिल्या पति के श्राप से एक शिला में तब्दील हो जाती है। मुझे पहले समझ में नहीं आया, जो शिला में तब्दील हो जाता है वो अचानक राम के चरणों के स्पर्श से पुनः जीवित हो जाता है। मैंने इस मिथक को खोलने की कोशिश की, बहुत सोचा इस पर, तो मुझे लगा कि अहिल्या का चरित्र अगर आज की दृष्टि से पढ़ा जाए, अपने समय के कुंजी से उसको खोला जाए, तो बहुत आसानी से आप उसको खोल सकते हैं। अहिल्या जो इंद्र के द्वारा छली गई, कोई दोष नहीं था उसका, और पति ने शिला में तब्दील कर दिया। लेकिन वो शिला एक लंबे समय तक भीतर कहीं ना कहीं एक चैतन्य को बचाए रखे, उसने रखा, क्योंकि चैतन्य कहीं अगर बचा नहीं रहता तो जीवित नहीं हो सकता था। यह संकेत यह है कि जो स्त्री है वो तमाम संकटों के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद उसके भीतर का चैतन्य और शक्ति कहीं ना कहीं बची रहती है। और जैसे ही उसको संवेदनशीलता मिलती है, थोड़ा सा भी साथ मिलता है, तो वो शक्ति लहराने लगती है। और यही अहिल्या के साथ भी हुआ। हमारे युवा मित्रों को, छात्रों को लग सकता है कि वो अपने पति को आरोपों के कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करती, वो इंद्र को श्राप को क्यों नहीं दे देती है, क्यों नहीं दिया उसने। तो ये पूरी अहिल्या की कथा अगर आप देखें, तो आप जब आप रोज पेपर को खोलते हैं और वहां पर जाकर बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसकी जो घटनाएं आप पढ़ते हैं, मुझे लगता है वहां से जुड़ता है। और वहां का समाधान भी आपको इसी में मिलेगा। समाधान ये है कि लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटाइजेशन आपको लाना होगा, और वो राम दिखाते हैं। और उसी तरह की संवेदनशीलता आज स्त्रियों को चाहिए। माइक्रो लेवल पर ही अंदर कहीं बचाए रखा ना अहिल्या ने अपने भीतर। माइक्रो लेवल पर हमारे अंतरंग में वो चेतना है, हमारे भीतर वो कहीं बचा हुआ है, लेकिन उसको पल्लवित होने के लिए मैक्रो लेवल पर बहुत कुछ चाहिए, जिसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अब बात केकई को बड़ा दोष दिया जाता है कि केकई की वजह से राम वन चले गए, केकई की वजह से कितना सारा, क्योंकि केकई है, केकई की वजह से युद्ध हुआ, सीता की वजह से राम को युद्ध करना पड़ा, सुपर्णखा की वजह से युद्ध हो गया, तो सारी स्त्रियां जो है वहां कटघरे में। अब केकई में अगर आप जाकर के देखें, देवासुर संग्राम में पति के साथ में केकई, और आज मैं कहती हूँ कि स्त्री को
सक्षम होने के लिए क्या चाहिए, 4 बिंदु मैं बताती हूँ। अक्सर कमलेश जी ने भी सुना होगा, पहली विगर सुनाओ तो मैं कहती हूँ कि उसको चाहिए क्रिएशन, हर औरत के पास होता है। अगर क्रिएशन आपका विजन के साथ नहीं होगा, दृष्टि के साथ नहीं होगा, उस क्रिएशन का कोई मतलब नहीं है। फिर उसको पावर भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, और उसको चातुर्य भी चाहिए। बिना चातुर्य के तीनों चीजें होंगी तो आप नहीं चल पाएंगी। ये मैंने आज देखा है, अपना खुद का अनुभव भी है। और कैकेयी में तो मुझे सब दिखाई देता है। देवासुर संग्राम में दशरथ कहते हैं कि भाई वो रथ को उंगली पर वो बिल्कुल बचा लेती है और रक्षा कर लेती है, तो वर मांगने को कहते हैं, समय आने पर मांगूंगी, ये चातुर्य है। और वुमेन एम्पावरमेंट, पति की रक्षा एक स्त्री कर रही है, जो संकेत है कि स्त्री, जो लोग कहते हैं कि स्त्रियां निर्बल होती है, उनमें ताकत नहीं होती, फिजिकली वो कमजोर होती है, लेकिन कैकेयी कुछ अलग सिद्ध कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक अलग कोना है कैकेयी के चरित्र में। इस तरह से भी उसको पढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, मैं घड़ी देख रही हूँ, आधा घंटा होने वाला है। तो अगर मैं समेट करके पूरी बात अपनी यहाँ अंतिम दिशा की तरफ ले जाऊं तो मैं कहना चाहूंगी कि जो राम काव्य है, राम का चरित्र है, और पूरी राम की जो स्थिति है, राम के जो मूल्य है, किस तरह से वो पूरा संस्कृति का एंटीना है, संस्कृति का संवहन होता है वहां से। और ऐसे कि जो आगे आने वाली राम काव्य परंपरा, मैं हिंदी की बात करूं तो निराला अगर तुलसीदास लिख सके, निराला अगर राम की शक्ति पूजा लिख सके, जो उनके शिखर का, आप कहिए उनके उत्कर्ष का शिखर है, तो वो राम काव्य परंपरा से जुड़कर ही कर पाते हैं। नरेश मेहता संशय की रात अगर लिख सके तो इसीलिए कि वो अपने सांस्कृतिक स्रोतों से शक्ति अर्जित कर सके और अपने काव्यात्मक फलक पर जो है बहुत उत्कृष्ट रचनाएं हम आगे भी दे सके, इसी चेतना से जुड़ करके। तो पूरी राम काव्य परंपरा, राम का चरित्र एक रागात्मक चेतना में आपको बांधता है। वो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, और व्यक्ति को देश से जोड़ता है, राज्य से जोड़ता है, और सबको जोड़ते हुए चलता है। तोड़ने वाले को वो लगातार चुनौती देता है। इसी नोट के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करती हूँ।